डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और रियासती इंतजामिया से क्या मांग रहेगी आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल दो काम मुझे ज़रूरी हैं। एक तो सिक्योरिटी चाहिए मुझे, दूसरा मुझे चाहिए मकान, जो मकान मुझे बैठने के लिए है नहीं। कभी मैं रोडों में बैठता हूँ, कभी किसी का। अस्सलामुअलैकुम, आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं उकाबिरू CN अपडेट और मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान शेख शबीर अहमद। जी हां नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं तहसील कास्तिगढ़ की पंचायत धंधल एक गुरमुल के अंदर। जिस शख्सियत के साथ इस वक्त हम आपको मुलाकात करवाने वाले हैं, फ़िलहाल ये तो यतीम हैं, न इनके पापा हैं और न ही इनकी मम्मी है। एज इनकी कम से कम 35 ईयर से ज़्यादा है और तो इस वक्त ये बहुत बचपन से ही पोलियो के शिकार हैं। बचपन से ही ये एक देहात में रहने वाले थे, लेकिन कुछ अरसे पहले 4-5 साल पहले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की तरफ से इनको एक सिक्योरिटी दी गई थी, लेकिन वो सिक्योरिटी सिर्फ इनके लिए चंद दिन की एक तमन्ना बनकर रह गई और उसके फ़ौरन बाद उस सिक्योरिटी को कुछ लुटेरों ने और डाकुओं ने चुरा करके ले लिया। ये बहुत परेशान है, चलने में इनको बहुत सारी दिक्कत आती है और आप देख सकते हैं कि इनके जो नीचे है टायर की जो ट्यूब होती है वो इनके पैरों में और टांगों में लगी हुई है। बाज़ाब्ता आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह की मुश्किलातों का सामना इनको करना पड़ता है। नाजरीन, इन्हीं के साथ हम आपको मिलाएंगे। इनका नाम है भुट्टू लोन और पूरे डिस्ट्रिक्ट डोडा के लोग इनको जानते हैं। इनसे ही मुलाकात और इनकी बात आपको तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, सबसे पहले उकाबिरू CN अपडेट में आपका स्वागत है। क्यों जो हम शिकायत जोतान ये फिलहाल अपनी आपको समस्या बताएंगे, इनको किस तरह की समस्या मुश्किलात का सामना पड़ता है। जी हाँ भुट्टू लोन साहब, आपको किस तरह की मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है? मुश्किलातों का सामना बहुत करना पड़ता है। हाथों में खून निकल जाता है चलने से, पैरों में खून निकल जाता है चलने से, बहुत ही मुश्किलात का सामना पड़ता है मुझे। जी तो सिक्योरिटी मुझे 2016 के अंदर मिला गई थी। 2016 में मिली थी, 18 में चोरी हो गई। अगर नहीं पूछा क्यों, 2016 के अंदर मुझे एक सिक्योरिटी इशू हुई थी, जो 18 लगते ही चोरी हो गई। उसके बाद कई अरसा से मैं प्यादा चलता गया, 2-3 साल हो गए इस वक्त मुझे चलते हुए बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है। तो मैंने पुलिस की रिपोर्ट भी की थी, तो पुलिस ने भी ढूंढा, तो पुलिस ने को बोल रहा कि हमको गाड़ी आपकी नहीं मिली। उसके बाद DC डोडा को 2 बार गया मैं, उन्होंने भी कोई गौर नहीं की सिक्योरिटी के बारे में। फिर उसके बाद अपने डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को गया था मैं, उसने भी इसके बारे में कोई गौर नहीं की। तो लिहाजा मेरी अपील है गवर्नर एग्जामिया से और डिस्ट्रिक्ट डोडा से अपील है कि मुझे सिक्योरिटी इशू कराया जाए। जी भुट्टू साहब, हम आपसे ये भी पूछना चाहेंगे कि आपको सिक्योरिटी 2016 में दी गई, हाँ। कुछ वक्त वो आपके पास रही भी, लेकिन वो किस तरह, कुछ लोगों ने कहा कि आपने सिक्योरिटी को खुद बेच दिया, हाँ। कुछ लोगों ने कहा कि आपने दरिया में फेंक दिया, हाँ। तो कुछ लोग कहते हैं कि आपकी सिक्योरिटी चोरी हो गई। हाँ। असल वजह क्या है, हकीकत क्या है? हकीकत से रोशनास करवाएं आप लोगों को। लोग तो बोलने में कुछ बोल देते हैं, लोगों के बातें झूठ का सच, सच का झूठ बोलते रहते हैं। हकीकत बात यही है कि जब डोडा से मैं घर आया तो घर से डोडा गया दूसरे तीसरे दिन, तब तक मेरी सिक्योरिटी दुकान के बाहर से लगी हुई थी, देसा रोड के सामने, SP ऑफिस के सामने, तो वहाँ से चोरी हुई। आपकी सिक्योरिटी SSP ऑफिस के सामने लगी हुई थी? SSP के सामने इस साइड जो गेट है मोड़ पर, वहाँ पर लगी थी। डोडा के शहर में कितने बड़े लुटेरे हैं आपको मालूम ही है कि भुट्टू लोन साहब ने कहा कि SSP ऑफिस के सामने, गेट के सामने मेरी जो सिक्योरिटी थी इनकी, वो वहाँ पर लगी हुई थी और SSP साहब के गेट के सामने से सिक्योरिटी चोरी होती है। तो आपको मालूम ही होगा कि डोडा शहर के अंदर किस तरह के लुटेरे पाए जाते हैं कि सिक्योरिटी, एक मौजूद शख्स की सिक्योरिटी को चुरा करके इनको बेहाल और बेयारो मददगार छोड़ दिया। गवर्नमेंट ने इनकी सहूलियत के लिए इनको सिक्योरिटी दी थी, लेकिन उसी सिक्योरिटी को चोरों और लुटेरों ने चुरा करके ले लिया और अब ये शख्स जो है ये बुरी तरह से अपनी ज़िंदगी से तंग आ चुका है। और इनसे हम और भी जानने की कोशिश करेंगे कि भुट्टू साहब, आप DC साहब के पास भी गए थे, जो पहले वाले DC थे यहाँ पर, उनके पास भी गए थे और सोशल वेलफेयर से भी आपने रब्ता किया, तो वो क्या कह रहे हैं कि आपको दोबारा से सिक्योरिटी दी जाएगी या उनका कहना क्या है? DC डोडा ने कहा कि आपकी सिक्योरिटी जो चोरी हुई है उस बारे में पहले मैं छानबीन करूंगा, कि पुलिस से छानबीन कराऊंगा कि आपकी सिक्योरिटी चोरी हुई है या नहीं हुई है, पूरी उसकी मतलब छानबीन कराऊंगा, उसके बाद आपको दिया जाएगी।
तो मैं करूँगा छानबीन, अफसर से बात करूँगा। उसने भी कुछ नहीं किया, तब तक वो ट्रांसफ़र हो गया। तो डिस्ट्रिक्ट अफसर कभी बोलना का आपने भेज दी, कभी बोलना का दूंगा। आपने पुलिस को भी कहा था कि पुलिस के पास भी आपने एसएचओ साहब से को भी ये रिपोर्ट दी थी कि मेरी सिक्योरिटी चोरी हो गई, यानी आपकी सिक्योरिटी चोरी हो गई, तो उन्होंने क्या क्या आपको विश्वास क्या दिलाया था कि आपको दोबारा से सिक्योरिटी दी जाएगी या उस पर कार्रवाई की जाएगी, क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने अपनी तरफ से तो कोशिश बहुत की थी, कार्रवाई अपनी तरफ से उन्होंने की थी, तो 2-4 सिक्योरिटियाँ पकड़ी भी थी उन्होंने, मगर उन्होंने जब चेसी नंबर मिलाया तो उसको नंबर नहीं मिला, वो तो उन्होंने वापस करा दी। तो अब आपकी क्या मांग क्या रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और रियासती इंतजामिया से, क्या मांग रहेगी आपकी? फर्स्ट ऑफ ऑल 2 काम मुझे ज़रूरी हैं। एक तो सिक्योरिटी चाहिए मुझे, दूसरा मुझे चाहिए मकान, जो मकान मुझे बैठने के लिए है नहीं। कभी मैं रोडों में बैठता हूँ, कभी किसी घर जाता हूँ, कभी ऐसे टाइम पास करता हूँ, मुझे मकान को बैठने के लिए है नहीं। आज तक डीसी डोडा ने भी नहीं सोचा कि मकान इसको नहीं है। हमारे सरपंच जो हैं गुलाम हसन सरपंच जो हैं बेरी वाले दंदल बी में जो रहते हैं, हम दंदल पंचायत बी से हम ताल्लुक़ रखते हैं। तो हमारे सरपंच ने बोला कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से 1000 रुपया मिलता है, जिस 1000 में हमारा एक दिन का खाना भी पूरा नहीं हो सकता है। अगर खाने पर आएँ तो उस 1000 में से क्या एक दिन का खाना भी हम पूरा नहीं कर सकते हैं। वो बोलता है आपको गवर्नमेंट की तरफ से 1000 मिलता है, उस 1000 में से क्या बनेगा मेरा। आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो पोलियो वालों को पेंशन मिलती है, कितनी पेंशन दी जाती है आपको? मैं वही बात कहना चाहता हूँ आपसे कि जो 1000 मुझे मिलता है, तो उस 1000 पर उसने सरपंच ने बोला कि आपको 1000 रुपया पेंशन मिलती है, आपको मकान के सामने ही देंगे। जो जैसे कि ये हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे बहुत लोग मौजूद हैं जिनको मकान के साटे कटे जो लोग हैं मुलाजिम लोग, उनको पैसे मिलते हैं इस मकान ब्लॉक में मिलते हैं। तो हम तो ऑलरेडी एक गरीब शख्स हैं और हैंडीकैप्ड हम बैठे हुए शख्स हैं। हमारे लिए क्यों नहीं इस गवर्नमेंट को या सरपंचों को मेंबरों को हमारे लिए क्यों नहीं है ये मकान केस क्यों नहीं इशू होते हैं? हमारे लिए कोई वार्ड में कोई डंगा जैसी दीवार होती है। क्या 1000 रुपये में आपका खाना पीने का खर्च पूरा हो जाता है? कहाँ से 1000 रुपये में खर्च पूरा होता है? तो खाने पीने का खर्च आप कैसे पूरा करते हैं, इसके बारे में ज़रा बताइए हम। इसके बारे में जैसे हम डोडा भद्रवाह किश्तवाड़ जम्मू श्रीनगर में घूमते रहते हैं, बड़े बड़े लोग मुझे हेल्प करते हैं, बस उस खाने का गुजारा इसी पर चलता है मेरा। जी हाँ नाजरीन, इनका कहना यही है कि हमको गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी फैसिलिटी नहीं मिल रही है, सिर्फ 1000 रुपये हमको महीना का खर्चा दिया जाता है, जिसमें हमारा खाना पीना भी मुश्किल हो जाता है। इनका कहना है कि हम डोडा में भद्रवाह और किश्तवाड़ के इलाकों में जाते हैं, वहाँ बड़े बड़े रईस लोग हमारी मदद करते हैं और उनसे ही हमारा खाने पीने का गुजर बसर होता है। इन्होंने कहा कि पंचायत धंदल बी यानी गुलाम हसन सरपंच साहब से हमने कहा कि PMAY का एक मकान हमको दिया जाए ताकि बैठने के लिए और रहने के लिए हमें वहाँ पर एक आशियाना बना सकें। तो उन्होंने कहा कि आपको गवर्नमेंट की तरफ से जो 1000 रुपया पेंशन मिल रही है तो उसको आपको वही काफ़ी है, आपको उसके अलावा PMAY का मकान नहीं दिया जा सकता है। भुट्टो लोन ने कहा कि मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से और रियासती इंतजामिया से गुजारिश है कि या तो मेरी पहली वाली जो सिक्योरिटी इनकी गुम हुई है उसको ढूंढ निकाल कर दिया जाए ताकि मुझे आने और जाने में सहूलियत अता हो सके, नहीं तो मेरे लिए कोई दूसरी सिक्योरिटी का इंतज़ाम कर सकें, क्योंकि मैं एक बहुत मोज़र शख्स हूँ। मुझे गुरमुल से डोडा और डोडा से गुरमुल आने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह से आप देखते रहें उकाबिरू CN अपडेट। शेख शबीर को दीजिए इजाज़त, मिलेंगे एक और नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।